सिडनास का ये फाइट वीक एपिसोड 80 से शुरू हुआ था, जिसको मैं डिकोड कर रही हूँ और मैंने ऑलरेडी 19 पार्ट्स तक इसको डिकोड कर दिया है। अब मैं बताने जा रही हूँ पार्ट 20। अगर आपने 19 पार्ट तक इसको नहीं देखा है तो आपको सिडनास फाइट वीक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारी वीडियोस, एंड आपको एंड स्क्रीन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ही शहनाज और सिद्धार्थ आंखों में बातें कर रहे होते हैं, और ये तब का है जब वो जरी वाले के पास से लेट करके उठ के बैठा था और वहाँ पे शहनाज को टीज़ कर रहा था और बार बार मिरर से उसी को देख रहा था और इनडायरेक्टली उसी से बात कर रहा था। और शहनाज को भी इतना समझ आता है और फिर वो सामने आकर के बैठ जाता है, क्योंकि जो व्यू है शहनाज का वो मिरर से इतना ढंग से नहीं आएगा ना, वो तो सामने से आएगा। और बैठ जाता है और इशारों में शहनाज से बातें करने लगता है और अपने बालों पे हाथ फेरना चालू कर देता है। तो सिद्धार्थ, मुझे जहाँ तक लगता है, ये दिखा रहा है तूने ना हेड मसाज दिया ना कुछ किया, और आंखों आंखों में बातें कर रहा है, क्योंकि शहनाज और सिद्धार्थ कह रहता है शहनाज हमेशा उसे हेड मसाज देती थी। तो सिद्धार्थ उसको अपने बाल दिखा रहा होता है और उसको आंखों आंखों में कुछ बोल रहा होता है, और शहनाज तभी उठ जाती है। और मुझे लगता है कि जो सीन थोड़ा सा नहीं दिखाया गया, शायद ये क्लिप एडिटेड होती है बहुत सारी, तो शायद ये हेड मसाज दिया होगा उसने सिद्धार्थ को, क्योंकि उसके बाद जो डायरेक्ट दिखाया गया वो हमें बाहर गार्डन एरिया का दिखाया गया, क्योंकि बीच में आसिम की क्लिप आई जिसमें हमें सिडनाज नहीं दिखे कि वो दोनों क्या कर रहे थे। तो उस टाइम हो सकता है कि सिद्धार्थ को हेड मसाज मिला हो, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये दोनों इतने कंफर्टेबल होकर एक दूसरे से चिपक के तो बैठेंगे नहीं। वो हेड मसाज के बाद इस तरह से गार्डन एरिया में बैठे होंगे और इस तरह से शहनाज बैठी हुई है। अब सिद्धार्थ को ये भी है कि शहनाज मेरे पास रहे, मेरे पास बैठी रहे, मेरे इर्द गिर्द रहे। और जब शहनाज बैठी हुई थी तो सिद्धार्थ ने बोला, अब तेरे को उंगली क्या दी, तू तो बिल्कुल हाथ पकड़ के बैठ गई। तो शहनाज को ये बात पिंच हुई। शहनाज को शायद अच्छा नहीं लगा, बहुत लोगों को भी अच्छा लगा, पर सिद्धार्थ का ये यार गुस्से में हूँ, शहनाज से गुस्सा है, लेकिन शहनाज के बिना रह नहीं सकता, वो भी छुपा नहीं सकता, मतलब ये ना बताया भी नहीं जाता और छुपाया भी नहीं जाता। बस ये हो रहा था सिद्धार्थ के साथ। और सिद्धार्थ ने ऐसा इसलिए बोला था कि शहनाज भी बैठी थी तो उसको कोहनी शायद चुप रही थी, तो सिद्धार्थ ने इस तरह से टीज़ कर दिया उसे। लेकिन लोग इतनी छोटी छोटी बातों में भी बहुत जजमेंटल होते दिखे मुझे, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, तो वो उसको टीज़ ही कर रहा था। और सिडनास का आपस की बॉन्डिंग एक अलग ही है, वो अलग लेवल पे है। यहाँ पे गेम में है तो दोनों मिसअंडरस्टूड हो रहे थे एक दूसरे को लेकर के। और टाइम कुछ ऐसा था कि सिद्धार्थ ने तो बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लिया था अभी शहनाज को, लेकिन फिर भी वो रह नहीं पा रहा था उससे, तो रहना चाह रहा था वो। उसने उसको खुल के बोल दिया था कि मुझे मेरे ऐसे दोस्त नहीं होते, लेकिन फिर भी उसको वही ऐसा ही दोस्त चाहिए, क्योंकि ऐसे दोस्त सबको मिलते भी तो नहीं है ना, ये अलग ही है ना लड़की। तो यहाँ पे सिद्धार्थ फिर खेसारी की बात कर रहा होता है कि खेसारी लड़का अच्छा था, लेकिन शुरू में थोड़ा अजीबों से हरकतें करता था, बाद में थोड़ा ठीक हो गया। तो शहनाज यहाँ पे सिद्धार्थ को मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। वो कहती है, हाँ सिद्धार्थ, तुझे तो ये लगता है ना कि सब मेरे क्लोज ज़्यादा रहते हैं। शहनाज को मेरे ख्याल से तो ये लगा कि खेसारी की बात आई तो शहनाज के क्लोज था खेसारी, तो सिद्धार्थ ने इसलिए टॉपिक निकाला क्योंकि वो मेरे क्लोज था, वो इसलिए इसकी बात कर रहे थे। शहनाज ने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया और सब। तो सिद्धार्थ कहता है, ये बात कहाँ से आई, मैंने ऐसा कब बोला। शहनाज कहती है, तू बस यही बात है सिद्धार्थ, तो उसके गाल को यूँ पिंच करती है और चल जाने लग जाती है। तो सिद्धार्थ कहता है, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। और वो उसको रोकता भी है, मोटी है मोटी, लेकिन शहनाज उठ जाती है कि तेरे साथ बैठो ना तो प्रॉब्लम, ना बैठो तो प्रॉब्लम, तू ना हमेशा ऐसे ही करता है कि बैठो तेरे साथ तो लाइक उठ जाओ। तो यहाँ पे शहनाज को ऐसा लगता है कि इन लोगों के सामने सिद्धार्थ इस तरह की बात कर रहा है जो शहनाज को नहीं अच्छा लगता, और शहनाज गलत तरीके से समझ जाती है इसे। और सिद्धार्थ रोकता भी है, मोटी रुक जा, लेकिन शहनाज उठ ही जाती है उस टाइम, नहीं आती बैठने के लिए। वो उधर जाकर के आरती के पास बैठ जाती है, लेकिन सिद्धार्थ लेटा नहीं रहता। उसको लगता है कि ये फिर से ना नाराज़ हो जाए, जैसे उस टाइम पोहा लेके वो बाहर आया था, उसको लगा था शहनाज फिर से ना नाराज़ हो जाए। वो वापस गया, वहाँ पे बैठा, आंखों आंखों में बातें भी करी और शहनाज को अपनी मना ही लिया, क्योंकि शहनाज को मनाना लाइक थोड़ा सा उसको प्यार दिखा दो मान जाती है, उसका कुछ ऐसा ही है। दिल जो है ना उसका बड़ा ही मोम जैसा पिघल जाता है एकदम। और जब सिद्धार्थ उठकर वापस जाता है शहनाज को, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि सिद्धार्थ की भैया दिन रात ना ऐसे काटने को दौड़ता है अगर शहनाज नाराज़ हो जाए इससे। और सिद्धार्थ ने ये बात बहुत लोगों से बोला, इवन हमेशा बोलता है मैं डरता हूँ उसके हर्ट होने से। और इवन फीफी ने अपनी एक इंटरव्यू में बोला था कि सिद्धार्थ बोलता है कि मुझे अगर इसका मूड ख़राब रहता है ना, मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है मेरे से, मतलब ये इसका मूड ख़राब ना रहे। तो ये बात फीफी ने भी क्लियर करी थी।
तो सिद्धार्थ उठ जाता है और उठ कर के वो पारस से भी बोलता है कि मतलब मैंने किया क्या। तो पारस कहता है यहाँ पे कि यार क्या तू क्या पूछ रहा है, लड़कियों को समझना कोई ईजी काम है क्या। और जब वो इस तरह से डिफेंड कर देता है शहनाज को, तो माहिरा जो है पारस को एक लुक देती है और इस तरह से देखती है कि मतलब तू बोलना क्या चाहता है, मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मतलब मैं शहनाज की तरह नहीं हूँ, एक ऐसा वाला लुक, या फिर तू ऐसे कैसे बोल रहा है कि लड़कियों को समझना नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, इस टाइप वाला लुक कि मतलब मैं बड़ी समझदार हूँ। और शहनाज इससे जलती है। शहनाज का नाम सुनते ही इन मैडम जी के चेहरे पे जो शिकन आ जाती है ना, साफ साफ बताता है जेलस कौन है। और यहाँ पे सिद्धार्थ जब शहनाज बोलती है कि तेरे साथ बैठो तो प्रॉब्लम, नहीं बैठो तो प्रॉब्लम, तो सिद्धार्थ हाथ जोड़ता है, माते आप यहाँ से जाते। और उसको ये बोल करके वो भी उसके साथ सच जाते, वो वहाँ पे नहीं लेटते। और यहीं पे सिद्धार्थ बोलता है यही शाम का टाइम था जब बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा था और आज कुछ और उमड़ रहा है, इसी को कहते हैं असली फ्लिप। मतलब कल शहनाज शाम को इसी टाइम सिद्धार्थ को मना रही थी, उसके पास जा रही थी और उस पर सिद्धार्थ ये बोलता है। सिद्धार्थ हर चीज़ नोटिस करता है शहनाज की, हर चीज़। और हम जब किसी से बहुत क्लोज हों, बहुत अटैच हो और वो हमारे लिए बहुत ख़ास हो, तो चाहे हम नाराज़ हों लेकिन उसकी एक एक चीज़ नोटिस करते हैं। हम नाराज़ होकर मुंह फुला के मुंह घुमा के बैठे रहेंगे, लेकिन हम देखते उसी को रहेंगे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है। और ये होता है, ये नॉर्मल लाइफ में होता है। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई हो या बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो, तो अगर वो आपके पास है, आपके चाहे वो क्लास में हो चाहे कॉलेज में हो, और वो आपके आसपास बैठा और लड़ाई में हम मुँह फुला के बैठे, तो हम उसकी चीज़ें नोटिस ज़रूर करते हैं कि वो कर क्या रहा है या कर क्या रही है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे चला जाता है जहाँ पे शहनाज लेटती है और जाके उसकी चेयर को हिलाता है। वह कहता है अबे क्या वज़न है यार इसका, अब तो इज्जत पे आ गई, और फिर उसको नीचे करता है। तो सिद्धार्थ को क्या फ़र्क पड़ता अगर वो शहनाज नाराज़ रहती, अगर सिद्धार्थ के दिल में कुछ होता नहीं तो फ़र्क क्या पड़ता। उसने तो खुद बोल दिया था ना कि नहीं करनी बात, तो फिर वो शायद ना करता, लेकिन उसने सिर्फ बोला। लेकिन उसका दिल जो है इस चीज़ को अमल नहीं कर पाएगा कभी भी, क्योंकि शहनाज उसके दिल में बस चुकी है, पूरी तरीके से बसी हुई थी। इसी डर से उसने बोला था कि मैं खुद दूर होने के लिए, ताकि वो हर्ट ना हो। इसीलिए शहनाज कहती थी प्यार को खोने से डर लगता है। बस लोग इसी चीज़ से, हर्ट होने से लोग एक दूसरे से दूरियां बनाना चालू कर देते हैं। वरना सिद्धार्थ कभी इस तरह से बिहेव ना करता, कभी ऐसा ना बोलता अपनी शहनाज को। और यहाँ पे फिर वो थोड़ा नॉर्मल होता देखती है शहनाज, फिर अपनी शिकायत चालू कर देती है कि यार तेरे साथ बैठो फिर तुझे दिक्कत, तो सिद्धार्थ कहता है अबे चल पका मत। और वो फिर उसको छोड़ देता है और वो फिर उसके पीछे पीछे भागती है कि अब ना मैं तुझे चप्पल से नहीं जूते से, मैं तुझे जिससे मन होगा ना मारूंगी। फिर सलमान सर कहेंगे कि मारे, तो सिद्धार्थ उसको कहता है ठीक है चुप कर चुप कर, क्योंकि सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि कहीं ये कुछ गलत ना बोल जाए, वीकेंड के बारे पे कुछ वो ना हो, क्योंकि उसको पता है शहनाज के मुंह से कब क्या स्लिप हो जाए कुछ नहीं पता। तो उस तरह से उसको चुप करवा देता है। फिर कहती है नहीं सलमान सर फिर ये भी देखे ना कि शुरू कहाँ से होता है। और फिर शहनाज उसके पास चली जाती है ये बोलती है कि सलमान सर ये भी देखे ना कि शुरू कहाँ से होता है, और जाके उसका हाथ यूँ पकड़ती है। सिद्धार्थ चाहता तो शायद वो हग ना करने देता, सिद्धार्थ उसको हटा सकता था बहुत आराम से, लेकिन सिद्धार्थ भी वो हक चाहता था। सिद्धार्थ भी चाहता था वो आकर के हक करे, तरस रहा था उस हक के लिए। जब उसने इससे पहले हाथ पकड़ा था रात को, तो वो हाथों को जो फील ले रहा था वो भी हमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि कितना ज़्यादा वो डेस्परेटली चाहता था शहनाज हाथ पकड़े, शहनाज हेड मसाज दे, शहनाज को हक करे। क्योंकि सिद्धार्थ भी इन चीज़ों को एंजॉय करता है, एंजॉय इन द सेंस कि वो चाहता है वो चीज़ें, मतलब एक अलग सा प्लेजर होता है ना जब हम किसी से प्यार करते हैं, उसको हक करने का, उसको टच करने का, एक अलग सी खुशी होती है। वो खुशी आपको कहीं और नहीं मिलेगी जो उस एक टच में मिलेगी। तो बस वो एक टच, वो एक एहसास जो है ना शहनाज का, वो सिद्धार्थ को चाहिए। वो आप सिद्धार्थ का डोज ही कह लो, जैसे शहनाज कहती है ना मेरे को तेरा एक डोज ही चाहिए, वही वो चाहिए सिद्धार्थ को, शहनाज का वो डोज, शहनाज का वो प्यार, शहनाज का वो हग। क्योंकि सिद्धार्थ को ये चीज़ें बहुत सुकून देती हैं। सिद्धार्थ का सुकून है शहनाज और शहनाज का सुकून सिद्धार्थ। शहनाज जो है उसका हाथ यूँ पकड़ती है और पकड़ के उसको हक करती है, और सिद्धार्थ ऐसे दिखाता है कि नहीं मेरे को इस हग में क्या इंटरेस्ट। वो हाथ को जैसे दोनों हग एक साथ करते हैं वो नहीं करता, वो हाथ को नहीं फोल्ड करता, वो हाथ बिल्कुल सीधे रखता है कि नहीं मैं तो भी नाराज़ हूँ, मेरा क्या है, मैं तो गुस्से में हूँ, मैंने तो इतनी चीज़ें बोल दी, मैं तो पूरे गुस्से में हूँ, ये मेरे पास आ रही है, मैं थोड़ी ना जा रहा हूँ इसके पास। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला आप अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकते हमसे। आपको कितना ज़्यादा शहनाज इफ़ेक्ट करती है आप ये चीज़ें नहीं छुपा सकते हम सबसे, सबको दिखा। सिद्धार्थ को लग रहा था सैटरडे ऑफ है, उससे पहले फ्राइडे को अपना गुस्सा दिखा दिया,
सैटरडे ऑफ है, संडे को फिर इन लोगों की लड़ाई हुई बाद में। लेकिन सिद्धार्थ को लगा सैटरडे ऑफ है, अपना जितना इलू इलू करना है कर लेते हैं सैटरडे को, ये तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ ने सिगरेट वाली बात और वो स्विच होते थे कि 13 साल बाद, 14 साल बाद, या शादी 10 साल बाद, ये सब चीज़ें, बच्चे, तो ये सब जो बातें होती है सैटरडे को ज़्यादातर होती थी, क्योंकि सिद्धार्थ को ऐसा लगता था बाहर टेलीकास्ट नहीं हुआ। इवन जब रिपोर्टर ने बोला था कि आपने शहनाज से सिगरेट वाली बात बोली थी, अटैचमेंट, तो सिद्धार्थ ऐसा शॉक हो गया था, क्या ये बाहर दिखाया गया है। तो सिद्धार्थ वो सैटरडे को फ्री समझ करके अपने जो इमोशंस उनको कंट्रोल ना कर पाकर शहनाज के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, शहनाज से अपने दिल की बात कहना चाहता था। वो शहनाज को बता रहा था हर तरीके से कि तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शहनाज को नहीं, शायद वो हम सबको भी दिख गया कि सिद्धार्थ के लिए शहनाज कितनी इंपॉर्टेंट है। जो लड़का अपनी बात से हिलता नहीं, जो अपनी ज़बान का बहुत पक्का है, जिसको जिससे मतलब नहीं उससे मतलब नहीं, वो आए रहे। लेकिन शहनाज के केस में सब कुछ अलग है, बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, सीन पलट जाता है सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ शहनाज से बड़ा फ्लिपर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि शहनाज सिद्धार्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा। इवन अभी भी है, मैं ये कहती हूँ, सिद्धार्थ जहाँ भी होगा ना, शहनाज को देख रहा होगा, उसको लिए बहुत इंपॉर्टेंट। शहनाज को रोता हुआ देख उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो शहनाज से। फिर शहनाज कहती है कि हर चीज़ में मेरे को नीचा दिखाने लगा। जब वो हक को हटा देता है, क्योंकि शहनाज हक करते हैं, फिर वही बात बोलती है कि यार तू ऐसे करता है, तो सिद्धार्थ वो चीज़ें नहीं सुनना चाहता, क्योंकि सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ किया नहीं था अभी, और सिद्धार्थ को वो शिकायत करी, तो सिद्धार्थ कहता है चल छोड़ तू, मतलब तू यही बात करेगी। वो नहीं चाहता सबके सामने इस तरह की बातें हों या कुछ भी। सिद्धार्थ और शहनाज की जो पर्सनल बात है वो पर्सनल ही रहे, वो अकेले में ही हो, सिद्धार्थ का यही रहता था। उसके बाद जब वो हक को हटा के जाता है, शहनाज कहती है मुझे नीचा दिखाने लगा है ये आजकल, हर बार ये ऐसी करता है। तो फिर उसके बाद सिद्धार्थ कहता है हाँ अब तू रो, दुखड़े रो, और तो इस कैमरे में देख के दुखड़े रो। तो सिद्धार्थ कहती है बस तू चुप कर, तू ना बहुत ज़्यादा करने लगा है आजकल। सिद्धार्थ एक्सरसाइज करने चला जाता है और शहनाज फिर से थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है, इसलिए सिद्धार्थ उसको दोबारा वो सिगरेट वाली बात करने के लिए बुलाता है, क्योंकि सिद्धार्थ शहनाज को नाराज़ नहीं छोड़ सकता। और इसके बाद एक रोटी का सीन आता है, जहाँ पे रश्मि कहती है रोटी बनाने के लिए, और पास कहता है जरी वाला हम तीनों के लिए रोटी बनाएगी, क्योंकि उन लोगों को रश्मि के हाथ की बेसिकली रोटी नहीं खानी होती। और शहनाज यहाँ अंदर होती है, शहनाज कहती है ये क्या बात हुई यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। शहनाज को खाने में नेगेटिविटी कभी भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि किसी के खाने की इंसल्ट करना अन्न माता का इंसल्ट करना होता है। हमें अन्नपूर्णा देवी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और वो शहनाज बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेती है इस चीज़ को। वो खाना बनाती है, देखिए जब वो किचन काउंटर पे होती है अपने सर पे पल्लू ले लेती है, वो इतना आदर करती है अन्न का। उसे कभी खाने पे लड़ते हुए नहीं देखेंगे आप, उसे कभी ड्यूटी के लिए लड़ते हुए नहीं देखेंगे कि मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, मैं नहीं करूँगी। खाना वेस्ट करते हुए नहीं देखेंगे, दिन भर खाने के लिए पीछे मरते हुए तरबूज लेके हाथ में घूमते हुए नहीं देखेंगे। लोग कहते हैं संस्कार माँ बाप से आते हैं, माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन शहनाज तो बचपन में मम्मी पापा के साथ नहीं रही। बचपन में वो अपने नाना नानी के साथ रही, लेकिन वहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया उसने, वहाँ पे जो उसे पता चला कि खाने की क्या इंपॉर्टेंस है। और अपने घर में भी इसने ज़रूर देखा होगा, खाना बनाते समय इज्जत देते होंगे खाने को, क्योंकि हम बचपन से जो देखते हैं वो सीख लेते हैं। वो चीज़ भी घर में भी देखी होगी, लेकिन शहनाज ने जो फेस किया अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस किया है, वो हर एक चीज़ की कद्र करना जानती है, वो हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देना जानती है, रिश्तों को निभाना जानती है, प्यार को जताना जानती है, खाने को कद्र करना जानती है। हर एक चीज़ आता है शहनाज को, इसलिए हम इसको प्योर सोल कहते हैं। इस लड़की में मुझे कभी कोई कमी नहीं दिखती, जो दिल की एकदम साफ़ बेबाक है। और इसके बाद रोटी का एक इंसिडेंस भी था, जहाँ पे सिद्धार्थ ने रोटी नहीं खाई होती है, क्योंकि शहनाज पराठे बना रही होती है। सिद्धार्थ को लगता है कि शहनाज ने उसके लिए नहीं बनाया, और फिर शहनाज उसे पराठा खिलाते भी है। और डोंट नो वो क्लिप मुझे अभी तक मिली नहीं, लेकिन इसके बाद ये हुआ था। अगर मुझे कहीं से भी थोड़ा बहुत मिलेगा, मैं वो स्टोरी भी आप लोगों को ज़रूर आगे बताऊँगी कि क्या हुआ था उस पराठे वाले में। और इसके अगले पार्ट में आपको सिगरेट वाली जो अटैचमेंट वाली बात सिद्धार्थ ने करी, जो बहुत ही डीप कन्वर्सेशन है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी क्लिप देखने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।